सुनीता की शादी को अभी सिर्फ एक ही महीना हुआ था। एक शहरी और पढ़ी लिखी लड़की होने के नाते वो अपने ससुराल में भी पूरी तरीके से ढल नहीं पाई थी। सुनीता के ससुराल में रसोई का महत्व बहुत था। उसकी सास कमला देवी को अपनी रसोई पर बड़ा ही नाज था। आज रविवार का दिन था और सुनीता रसोई में अपने लिए चाय बना रही थी। हे भगवान, इस घर में तो जैसे हर चीज नियम कायदों से बंधी है। चाय में इलायची, दूध इतना, चीनी इतनी। मेरी किस्मत में क्या लिखा था? जिस प्याज से मुझे एलर्जी है वही इस घर का राजा है। हर सब्जी में, हर दाल में, हर चटनी में प्याज ही प्याज। तभी कमला देवी तेज कदमों से रसोई में आती है। उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव हैं। अरे वाह, हमारी शहर की बहू अभी तक चाय का आनंद ले रही है। सूरज आसमान पे चढ़ाया है और आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। जी माँ जी, अभी बनाने ही वाली थी। कोई जल्दी नहीं है बहू, आराम से चाय पियो। हम तो यहाँ सिर्फ भूखे बैठे हैं। वैसे भी तुम्हारे ससुर जी को नाश्ते के बाद दवाई लेनी है, लेकिन वो कोई जरूरी थोड़ी ना है। क्यों, सही कह रही हूँ ना? नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। और हाँ, आज मामा जी भी दोपहर के खाने पर आ रहे हैं। अपनी सुविधा से जब फुर्सत मिले तब खाना बना लेना। बस ध्यान रहे, मेरी फेमस प्याज वाली पनीर की सब्जी जरूर बनाना। मामा जी बरसों से खाते आ रहे हैं, उनका उदास मुंह देखना नहीं चाहती मैं। जी माँ जी। और हाँ, देख, कल वाले पापड़ जैसे जले हुए थे ना, मेरे घर में अब कभी जला हुआ खाना नहीं बनेगा, समझी ना? कमला देवी चली जाती है और सुनीता पसीने पसीने हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। हर वक्त बस ताने और ताने। एक भी दिन शांति से नहीं बीतता इस घर में। और अब ये प्याज का पंगा। मैं प्याज छू भी नहीं सकती और इन्हें प्याज की सब्जी चाहिए। हे भगवान, मैं क्या करूं? तभी विक्रम रसोई में आता है और सुनीता को परेशान देखकर उसके पास आता है। क्या हुआ सुनीता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ ने फिर कुछ कहा है क्या? कैसे बताऊं विक्रम जी? माँ जी ने आज मामा जी के लिए प्याज वाली पनीर की सब्जी बनाने को कहा। आपको पता है मुझे प्याज से कितनी एलर्जी है। पहली बार जब मेरे हाथ प्याज के छिलके छू गए तो 2 दिन तक मेरी आंखें सूजी रही थी। ओह नो, ये बात तो मैं माँ को बताना ही भूल गया। सुनीता, मुझे माफ कर दो। मैं अभी जाके माँ को बता के आता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वो और नाराज हो जाएंगी। पहले ही मुझे चाय पीने पर इतना सुना दिया। अगर ये पता चला कि मैं प्याज से भी दूर भागती हूँ तो वो क्या सोचेंगी? कहेंगी, देखो, नई बहू को ना रसोई आती है ना संस्कार। अपने नाजुक हाथों पर अतर लगा कर बैठी है। लेकिन सुनीता। नहीं विक्रम जी, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। बस आप मुझसे वादा करें कि यह बात आप किसी को नहीं बताएंगे, खास करके माँ जी को। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। विक्रम जाता है और सुनीता अपने दिमाग में एक योजना बनाती है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, अपनी माँ की बिना प्याज वाली मसालेदार पनीर की रेसिपी। माँ ने कहा था कि इसमें इतने मसाले हैं कि कोई भी इसे पहचानेगा नहीं कि इसमें प्याज है कि नहीं है। सुनीता अपनी योजना के साथ बाजार जाकर सारे मसाले खरीद लाती है और पूरे जोश के साथ खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ पुष्पा चाची आ जाती है। अरे वाह, आज तो नई बहू खुद अपने हाथों से खाना बना रही है। कमला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो ऐसी होनहार बहू मिली है तुम्हें। हाँ हाँ, आजकल की लड़कियां रसोई में बस दिखावे के लिए जाती हैं। वैसे भी मेरे खाने का स्वाद तो मेरे हाथों में ही है। देखते हैं आज क्या करतब दिखाती है हमारी शहरी बहू। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? शाम होती है और सुनीता खाना बना लेती है। बिना प्याज के पनीर मसाला, दाल मखनी और जीरा चावल, और उसकी खुशबू तो पूरे घर में ही फैल जाती है। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। हाँ। देखूं तो जरा क्या बनाया है बहू ने। कमला देवी कढ़ाई में झांकती है और फिर अचानक से भौं चढ़ाती है। ये क्या है? इसमें प्याज कहाँ है? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि प्याज वाली पनीर बनानी है। जी वो मैं समझ गई, तुम मेरी बात टालना चाहती हो। जानबूझकर मेरी बात नहीं मानी तुमने, ताकि मामा जी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। अरे कमला, क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखिए ना जी, आपकी लाडली बहू ने मेरी बात का एक टुकड़ा भी नहीं माना। मैंने कहा था इसे साफ साफ प्याज वाली पनीर बनाने को, और इसने बिना प्याज के बना दी। मामा जी के सामने हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। सुनीता की आंखों से आंसू छलक ही पड़ते हैं।
वो अपना सर झुका लेती है और तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है। माँ, माँ रुकिए आप बिना किसी कारण के इस पे चिल्ला क्यों रही हो? बिना वजह मैंने साफ साफ कहा था प्याज वाली पनीर बनाने को, इसने मेरी बात ही नहीं मानी। क्योंकि ये प्याज को छू नहीं सकती, इसको प्याज को छूने में दिक्कत है। हाँ माँ जी, मुझे प्याज से एलर्जी है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एलर्जी? क्या बकवास है ये? हाँ माँ, सुनीता को प्याज से बहुत दिक्कत होती है। प्याज को छूने मात्र से ही उसकी आंखें सूज जाती है, उसकी त्वचा अजीब सी हो जाती है। और ये बात मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन सुनीता ने मुझे मना कर दिया। उसको इस बात का डर था कहीं उसकी कमजोरी आपको दिक्कत या परेशानी ना दे, इसीलिए उसने कुछ नहीं बताया आपको और ना मुझे बताने दिया। प्याज से एलर्जी? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तू बहू, तूने मुझसे ये बात छिपाई क्यों? तूने सोचा भी कैसे कि तू प्याज से जूझेगी? क्या मैं इतनी बुरी सास हूँ कि तू मुझसे अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकती है? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको निराश नहीं करना चाहती थी। और अब क्या होगा? मामा जी को प्याज वाला खाना इतना पसंद है, अब मैं उनसे क्या कहूँगी? तभी बाहर से दरवाजे की घंटी बजती है। रमेश मामा जी आ चुके हैं। सभी उनका स्वागत करते हैं और वो खाने की मेज पर बैठते हैं। वाह, क्या स्वाद है। इतनी स्वादिष्ट पनीर की सब्जी मैंने कभी नहीं खाई। माफ कीजिए मामा जी, इसमें प्याज नहीं है, हमारी बहू से गलती हो गई। प्याज नहीं है, लेकिन सचमुच कमला, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें तो मैं बताना ही भूल गया। मुझे हाल ही हाल में डॉक्टर ने मना किया है प्याज खाने के लिए, क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम है इसलिए। सच में? तो ये सब? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि तुम्हें प्याज से प्यार था। कहीं तुमको बुरा ना लग जाए, इसलिए मैंने तुमको कुछ नहीं बताया। मैं तो यही सोच के आया था जैसे तैसे प्याज खा लूंगा, लेकिन तुमने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी। लगता है इस घर में सब किसी ना किसी से कुछ छुपा रहे थे। सब हंसने लगते हैं। माहौल हल्का हो जाता है। खाना खत्म होने के बाद कमला देवी सुनीता को एक तरफ ले जाती है। सुनीता, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। जी माँ जी। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम पर इतना ज्यादा दबाव डाला बिना ये जाने कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। तुम्हारे सास ससुर गवार है, तुम्हें समझ नहीं सके। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो नहीं बेटी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। मैंने तुम्हें अपनी बहू नहीं, अपनी गुलाम समझा। तुम्हें वो सब करने को मजबूर किया जो तुम कर ही नहीं सकती। मुझे शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे भी आपको बताना चाहिए था, लेकिन मुझे डर था कि आप मुझे कमजोर समझेंगी। आपके घर में प्याज का इतना महत्व है और मैं उसे छू भी नहीं सकती। हमारे घर में प्याज का नहीं, प्यार का महत्व है। मुझे तो आज ये पता चला कि बिना प्याज के भी इतना स्वादिष्ट खाना बन सकता है। दोनों आपस में गले मिलती हैं। अब तुम मुझे बिना प्याज वाली रेसिपी सिखाओगी और मैं तुम्हें अपनी पुरानी रेसिपी बुक दिखाऊंगी जिसमें बिना प्याज लहसुन के कई व्यंजन है। मेरी माँ भी मंदिर में भोग के लिए बिना प्याज का खाना बनाया करती थी। अगले कुछ हफ्तों में सुनीता और कमला देवी आपस में बहुत ही नजदीक आ जाती हैं। साथ ही वो मिलकर रोज रोज नए नए व्यंजन बनाती हैं।